अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के एक उद्बोधन की। समाचार पत्रों में जिस प्रकार से उनका भाषण छपा है कि मैं बड़ी भयभीत हूँ, ये महामहिम के मुखारबिंद से इस प्रकार के वाक्य निकलना ये आम जनमानस को झकझोर देने वाले हैं। भले ही इस पर बहुत अच्छी तीखी टिप्पणियां मीडिया ने इसलिए ना की हों कि उनके और सरकार के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जहां कलाम जैसे महामहिम ने विद्यालयों में जाकर के जनचेतना जगाई, लोगों में उत्साह बढ़ाया, भाईचारा बढ़ाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो प्रतिभाशाली थे वो पहले हमारे राष्ट्रपति हुए, उन्होंने भी लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत की और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार के राष्ट्रपतियों की मेधा बहुत अच्छी रही है। डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे लोग इस पद पर सुशोभित होते रहे हैं, लेकिन अब जब जातीय गणना के आधार पर चयन करना है, ठीक है, आपको अपनी कुर्सी चलाना है, शासन चलाना है, ये आपकी अपनी रीति और नीति है, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं। महामहिम जब निर्भय न रहेगा, महामहिम जो अपने आप को भयभीत करेगा, सार्वजनिक मीडिया में कहेगा, तो आपसे प्रत्यक्ष कोई कहे या न कहे, लेकिन समस्त विश्व मंच पर इसकी किस प्रकार की चर्चा हो रही है, ये बहुत ही कष्टकारक है। इसको किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। कलकत्ता की एक घटना है, कानून के दायरे की घटना है, उसको राजनीतिक कारणों से बढ़ा चढ़ा के दोनों पक्ष, ममता का पक्ष भी उसे अपने ढंग से डील कर रहा है और भारत सरकार अपने ढंग से डील कर रही है और राजनीतिक दल अपने ढंग से डील कर रहे हैं। इसमें जो मृत आत्मा है उसका कल्याण की बात कहीं नहीं हो रही है। अपने अपने झंडे लेकर के अपनी अपनी नेतागिरी का छौंक बघार लगाने की जो स्थिति है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये रुकना चाहिए। सबका एक समग्र अगर उद्देश्य है कि दोषियों को दंडित किया जाए, दोषियों को बचाया न जाए, इस पर अगर सबका फोकस है, फिर वहाँ भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। कुल मिलाकर के ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। महामहिम का कोई भी भाषण जो तैयार होता है वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तैयार होता है, और ये कैसे, किस प्रशासनिक अधिकारी ने इस प्रकार की बात तैयार कर दी जिसमें महामहिम भयभीत हो रही हैं। राष्ट्र में तो एक से एक घटनाएं दिल को झकझोरने वाली होती हैं, और उसमें साहस के साथ लोगों के मनोबल बढ़ाने के साथ, कोरोना जैसी महामारी में भी मनोबल बढ़ाया गया था। जब आदमियों का मनोबल गिरता है, उस समय शासन का, कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों का सोच विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर एक घटना जो रेप की हुई, जिसमें मर्डर हुआ, एक डॉक्टर का मर्डर हुआ, निंदनीय है, निश्चित रूप से निंदनीय है, लेकिन वो भयभीत होने की स्थिति नहीं है। जो भयभीत हैं उनके भय के निवारण करने की बात होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।